हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग स्क्वायर एंड रूट का टॉपिक 4 पढ़ रहे हैं। टॉपिक 4 में समझिएगा बात को। जैसे रहेगा, मान लीजिए 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल बराबर व्हाट। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछेगा कि 5 प्लस 2 रूट 6, वर्गमूल के बदला रूट दे देगा, दोनों एक ही बात है। या 5 प्लस 2 रूट 6 के पावर 1/2, रूट को जब हटाते हैं तब पावर में 1/2 हो जाता है। क्योंकि करनी में जो 2 छुपा हुआ रहता है वह 2 पावर में आता है तो 1 के वटा में हो जाता है। या इसी प्रश्न को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 के पावर -1/2। तो पावर जब माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देते हैं। तो बेस को पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो इतना बटा 1 हो जाएगा। तो इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं कि पावर जब माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देते हैं। बता चुके हैं सर्च एंड इंडिसेज में कि जब पावर माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए, माने इस रूप में लाने के लिए बेस को पलट देंगे। ये ऊपर चला जाएगा, इसके बटा में 1 आ जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये सभी प्रश्न एक रंग का है। तो समझिए करना क्या है। ये जो 2 है, जब यहां पर 2 रहे, जब 2 रहे तो अंदर मौजूद अंक को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि दोनों भाग को जोड़ने पर ई वाला आना चाहिए। ठीक है, यहां पर प्लस रहे या माइनस रहे, अंदर मौजूद अंक को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ के दोनों को ई वाला आना चाहिए। तो 3 और 2 तोड़ेंगे, 3 को 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस रूप में कब तोड़ना है, जब यहां पर 2 रहेगा तब। 2 नहीं रहे तो उसका अलग प्रोसेस है, 2 से ज्यादा रहे तो उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन हर हाल में यहां पर 2 हम लोग को लाना है। ठीक है, कि हर हाल में यहां पर 2 होना चाहिए। तो अंदर मौजूद अंक को 2 भाग में तोड़ेंगे कि दोनों भाग का योग 5 आना चाहिए। यहां पर माइनस रहे तब भी जोड़ के ही 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 2 आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए और दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। यही हमारा उत्तर हो। 3 और 2 को लिख दिए, प्लस था तो प्लस दे दिए, माइनस होता तो माइनस देते और दोनों पर रूट चढ़ा दिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखिए आया कैसे, इसको समझते हैं कि √3 + √2 आया कैसे। तो समझिएगा, ये रूट जो है कब हटेगा, जब एक ही अंक पर स्क्वायर, जैसे मान लीजिए √x है, इस पर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से ही रूट हट जाता है। तो ये रूट हटेगा कब, जब स्क्वायर होगा तभी तो रूट हटेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 को लिख देते हैं 2 भाग में, √3 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर। ठीक है, √3 के स्क्वायर 3 और √2 के स्क्वायर 2, तो 3 और 2 5 आ जाएगा। आई प्लस है तो प्लस 2 और 6 को लिख देते हैं √3 गुने √2। ठीक, आई पूरा का रूट। अब देखिए a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a + b के होल स्क्वायर का, इसी का होता है ना। तो हम पूरा को लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। ये पूरा का रूट तो ये है। समझ में आ रही बात। तभी ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बच जाएगा √3 + √2। हमारा यही उत्तर
उत्तर हो गया। वर्गमूल निकालना मतलब इस रूट को हटाना। वर्गमूल निकालने का क्या मतलब कि रूट को हटाना। रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होगा तो पूरा का स्क्वायर होगा तब ना। देखिए स्क्वायर में लाने के लिए इसको तोड़ दिए फार्मूला पर लाने के लिए, तो फार्मूला पर ले आए तो √3 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर प्लस 2, ये 2 तो रहेगा ही। √6 को लिख दिए √3 गुने √2। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया √3 प्लस √2। तो यहाँ पर जो 2 था हम बोले थे कि 2 रहना चाहिए, तो क्यों रहना चाहिए, फार्मूला वाला 2 रहता है इसीलिए वहां पर 2 रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, मिटा दे। तो आप देखिए कि वहां पर जब 2 रहेगा तब क्या करना है ना। इस पर एक प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न है कि p बराबर 7 प्लस 4√3। अभी इसको नहीं बतलाते हैं। x बराबर 3 प्लस 2√2। ठीक, तो पूछ रहा है √x माइनस 1/√x का होल क्यूब क्या होगा। तो यहां पर √x है, यहां पर सिंगल x है, रूट तो इस पर है नहीं, तो बराबर के दोनों तरफ हम कोई एक काम कर सकते हैं, तो दोनों तरफ रूट कर दिए तब √x आ गया। तो √x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको 2 भाग में तोड़ना है कि दोनों को गुना करे तो ये वाला आ जाए, दोनों को जोड़े तो ये वाला आ जाए। तो आ गया, तो 2 का 2 लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया, दोनों पर फिर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये √2 प्लस 1 हो गया। 1 का वर्गमूल 1, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब √x का मान आ गया, तो 1/√x का मान अगर आ जाए, यहाँ पर 1/√x का मान आ जाए तो मान निकाल लेंगे। तो समझिए जब √x का मान इतना है, ठीक, जब √x का मान इतना है तो 1/√x का मान जो होगा इसी का निगेटिव हो जाएगा। √x के उल्टा 1/√x, तो √2 प्लस 1 के उल्टा √2 माइनस 1। ठीक है, √x के उल्टा 1/√x, तो इसका उल्टा तो √2 माइनस 1। अभी √2 माइनस 1 यहाँ पर कैसे आएगा तो समझिए, ये पहली एक बार समझा दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे कि √x के मान यहाँ पर जो रहेगा √2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर √2 माइनस 1 लिख देंगे। √4 प्लस √3 रहेगा तो √4 माइनस √3 लिख देंगे। ठीक है, तो √x का मान रखते हैं तो √2 प्लस 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, तो नीचे प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, माइनस में रहता तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करते, तो ये प्लस में है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना कीजिए। ठीक, तो ये आ गया ऊपर में 1 गुने इतना, तो √2 माइनस 1 अब बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर तो 2 माइनस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √2 माइनस 1 बटा 1। तो ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो हमारा मान आ गया √2 माइनस 1। तो 1/√x का मान है √2 माइनस 1, तभी उत्तर थोड़ी होगा। अब देखिए अब इसमें मान रख दीजिए, तो √x का मान कितना, तो √x का मान √2 प्लस 1 माइनस 1/√x का मान कितना, तो √2 माइनस 1। आई पूरा के होल क्यूब, पूरा का होल क्यूब है ना। अब देखिए √2 प्लस 1 माइनस से दोनों में गुना होगा, तो माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, ये पूरा का क्यूब। √2 से √2 कट गया तो 1 का 1 2, 2 का क्यूब 8, तो हमारा उत्तर हो गया 8। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को नहीं हो रही है, मिटा दें।
अच्छा 7 प्लस 2√12 है, मान लीजिए x बराबर इतना दे ले, पूछ रहा है √x प्लस 1/√x बराबर व्हाट, इतना का मान पूछ रहा है, या स्क्वायर का मान पूछ दिया, तो इतना का मान बताइए, हम अपने मन से क्वेश्चन बतला रहे हैं। तो x बराबर 7 प्लस 2√12 दे दिया, तो पूछ रहा है आपसे √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर √x है, यहाँ पर केवल x है, तो बराबर के दोनों तरफ हम रूट चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ा दिए। यहाँ पर 2 मौजूद है, तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे कि 7 आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3, तो 4 और 3 7, 6 गुने 2 भी लिख सकते थे, 6 गुने 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 गुने 2 क्यों नहीं लिखे, 12 को 6 गुने 2 भी तो कर सकते हैं, तो 6 और 2 को जोड़ते तो 8 आ जाता, जबकि लाना है 7, तो इसका कौन खंड लीजिएगा, 4 गुने 3, अभी हो जाएगा 4 प्लस √3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस होता तो माइनस होता, और फिर दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, एक बात गौर कीजिएगा, √x का मान इतना आया, तो 1/√x का मान कितना होगा, तो 2 माइनस √3। ये भी देखना है कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या एक का अंतर है, तो 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3, तो 4 और 3 में 1 के अंतर है ना, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तभी जाके ऐसा होगा कि √x का मान अगर इतना रहेगा तो 1/√x का मान इतना हो जाएगा, तो रख दीजिए, तो √x का मान आ गया आपका कितना, 2 प्लस √3 और प्लस 1/√x का मान, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 नहीं पूरा के स्क्वायर, तो √3 से √3 कट गया, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात, मिटा दें। अब देखते हैं कि जब यहां पर दो से ज्यादा रहेगा, जैसे इसी प्रश्न को देख लीजिए, 7 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 4 गुने 3। ठीक है, समझिएगा, लिख सकते हैं ना इतना, तो 7 प्लस 2 और 4 के वर्गमूल 2 और √3 बच जाता है, ये पूरा का रूट, तो ये हो जाता 7 प्लस 4√3। अब देखिए, अगर आपको यही चीज इस रूप में देता, तो यहाँ पर 2 से ज्यादा होता ना, होता कि नहीं, कि अगर इसी चीज को आपको इस रूप में देता, तो दोनों तो सेम ही है, इसी को तो तोड़ के लाए हैं यहाँ, तो जब इस ई वाला नहीं देके ई वाला देता, तब क्या करते, इसे दे देता p बराबर 7 प्लस 4√3, तो आपसे पूछ रहा है √p प्लस 1/√p के होल स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में दे देता, तो √p का मान रखना है, तो बराबर के दोनों तरफ रूट करते, तो 7 प्लस, हर हाल में यहाँ 2 छोड़ देना है, तो 4 को लिखते 2 गुने 2 √3, लिखते हैं, यहाँ पर 2 छोड़ देना है, तो ये हो जाता 7 प्लस 2, ई जब 2 अंदर जाएगा, तो ये 2 बाहर कब आया होगा, जब अंदर 4 रहा होगा, तो 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा, तो 4 गुने 3, यही होता ना कि 2 ई रूट से बाहर कब आया, जब ये अंदर जाके 4 रहा होगा, तो 4 रहा होगा तभी तो ये बाहर 2 आया था, तो 7 प्लस 2√12। अब देखिए आ गया ना, अब इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, 4 गुने 3, जब यहाँ पर 2 आ जाए तब यहाँ पर तोड़ेंगे 4 गुने 3 ना, ताकि जोड़ने पर ही वाला आ जाए, तो ये हो जाएगा √4 प्लस √3, तो 1/√p के मान कितना हो जाएगा, तो √4 माइनस √3, तब रख दीजिए मान, तो आ गया √4 प्लस √3 और प्लस √4 माइनस √3। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, तो √3 से √3 कट गया, तो 4 के वर्गमूल 2 और 4 के वर्गमूल 2 और 2 4 उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, तो आप समझ गए ना कि जब यहाँ पर 2 से ज्यादा रहेगा
तो हर हाल में 2 यहाँ छोड़ देना है, जो बचेगा उसको अंदर लेके चल जाना है। ठीक, क्या समझे कि जब यहाँ पर 2 से ही कटने वाला रहेगा तो हर हाल में 2 छोड़ देना है, और जो बच जाएगा उसको अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2 को अंदर लेके गया तो 4 हो गया ना, 3 रहता है तो 9 हो जाता है, यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ 25 हो जाता है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है कि 28 प्लस 10√3 की पावर 1/2, मान लीजिए इतना रहता है। ऐसा प्रश्न है नहीं, हम प्रश्न में से ही, इसमें और आगे प्रश्न है लेकिन हम केवल ही निकाले हैं किस रूप में रहता, तब क्या करते। तो 28 प्लस 2 गुने 5 लिखते इसको, 10 को, √3। पावर में 1/2 का मतलब रूट, पावर में 1/2 का मतलब क्या, रूट। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया ना, 2 आ गया ना जी। तो 28 प्लस 2, 5 अंदर जाके 25, 3 तो रहेगा ही, पूरा का रूट 25 गुने 3, 25 प्लस 3, 25 3 28। तो यहाँ पर जब 2 है तो अपने 2 भाग में टूटा हुआ है कि जोड़ के 28 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं √25 प्लस √3। 25 का 25 लिख दिए, 3 का 3, प्लस है तो प्लस, दोनों को रूट चढ़ा दिए, √25 के मान 5 प्लस √3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। मान लीजिए p बराबर दिए हुए रहता है तो 1/p का मान कितना होता, तो ये हो जाता 1/p का मान कितना होता है, तो 5 प्लस √3। तो परिमेयकरण करते हैं तो 5 माइनस √3 है, 5 माइनस √3, तो 5 माइनस √3 है बटा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25, b स्क्वायर तो √3 के स्क्वायर 3 है ना, आ जाएगा 5 माइनस √3 बटा 25 में से 3 गया तो 22। कोई दिक्कत। तो देखिए हम इससे पहले वाले प्रश्न में बोले थे, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में आया था, ध्यान दीजिएगा उसमें कि √x बराबर आया था √4 प्लस √3। तो दोनों के स्क्वायर किए तो 1 का अंतर था, तो बटा में 1 आया था। लेकिन यहाँ पर आया 5 प्लस √3, तो दोनों में स्क्वायर में 5 के स्क्वायर 25 है, √3 के स्क्वायर 3, तो 25 और 3 में 22 का अंतर है, तो 22 आया बटा में। ये बात समझ में आ रही है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि स्क्वायर जो करेंगे इसका वही बटा में बच जाता है। ठीक है, उसी का अंतर बच जाता है। आपको इस प्रश्न में मैं समझा रहा था कि जब यहाँ 2 से ज्यादा, ठीक, तो 2 से ज्यादा था तो उसको तोड़ दिए 2 गुने 5। 2 से ज्यादा हो लेकिन 2 से कटने वाली भी हो तब ना 2 के रूप में, 2 के गुना के रूप में लिखिएगा। तो 2 गुने 5, तो 5 रूट के बाहर कब आया होगा, जब अंदर 25 रहा होगा, तो अंदर जाके 25 फिर हो गया। ठीक, तभी 25 गुने 3 है, तो 25 और 3 28 भी होता है, तो 25 का 25 लिख दिए, 3 का 3, प्लस है तो प्लस, दोनों पर रूट चढ़ा दिए। तो आप देखिए 2 तरह का यहाँ पर टॉपिक 4 में 2 तरह का प्रश्न देखे। एक तो कि जब 2 रहे, दूसरा 2 से ज्यादा रहे लेकिन 2 से कटने वाली संख्या रहे ना। अब देखिए जब 2 नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे वहां पर, जैसे दे दिए आपको 4 माइनस √7, 4 माइनस √7 के वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है नहीं ना, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब 1। तो 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना किए, बराबर ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी। तो 2 से ही क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 2 लाना है। तो ये जाएगा 4 दूना 8,
माइनस 2√7 अब बटा में 2i पूरा पर रूट। अब यहाँ पर 2 आ गया तो 7 को 2 भाग में तोड़ना है कि जो दोनों को जोड़ के 8 आ जाए। तो 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 1, जब 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 1, 7 1 8 हो जाता है। तो 7 लिखे 1 लिखे, बीच में माइनस है तो माइनस दोनों पर रूट चढ़ा दिए। ये बटा में तो √2 का √2 रहेगा ही। अब √2 बटा में है तो इसको हटाने के लिए बटा में से √2 को √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा √14 माइनस √2 बटा में 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप क्या सीखे यहाँ पर कि जब 2 नहीं रहे तब क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। ठीक, जब यहाँ पर 2 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। एक तो देखिए, एक तो यहाँ पर 2 है नहीं, 7 को भी तोड़ के हम 2 के रूप में नहीं ला सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कबरा मर जाऊंगा। अब एक प्रश्न देखिए, 8 + 3√7 के रूट। अब यहाँ पर 3 है लेकिन हम इसको 2 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। 3 है लेकिन हम क्या इसको 2 के रूप में तोड़ सकते हैं? तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके बटा में कुछ नहीं मतलब है। तो फिर वही 2 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस यहाँ पर जब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 अंदर जाके 9 7 बटा में 2i पूरा के रूट। अब देखिए 9 और 7 ये अपने 2 भाग में टूटा हुआ है कि जोड़ के 16 रहा है, तो 9 लिखेंगे और प्लस है तो प्लस, और 7 लिखेंगे और दोनों पर रूट। अब बटा में ये √2 तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा, बहुत कीजिएगा, 2 पर भी न वर्गमूल है तो बहुत कीजिएगा तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 के वर्गमूल 3 और 3 और √2 हो जाएगा, ही 3 हो जाएगा ना, ये 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3√2 और प्लस ये आ जाएगा 7 दूना 14 अब बटा में 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तब 4 तरह का प्रश्न सीखे इसमें। एक दूर है, पहला प्रश्न सीखे कि दूर है। दूसरा दूर रहे, 2 से ज्यादा रहे लेकिन हम उसको 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तीसरा आप सीखे कि वहां पर कुछ नहीं है, और चौथा सीखे कि वहां पर कुछ हो लेकिन हम उसको 2 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, तो चारों टाइप सीख गए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है -√3 + 3 + 8 √7 + 4√3। तो इसको इधर से सॉल्व करते हैं। इस टाइप का प्रश्न टॉपिक 2 में बतलाए थे कि इधर से सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 4√3 का रूट है, तो 4 को 2 गुने 2 लिखेंगे तो एगो 2 यहाँ रहने देंगे, तो 7 प्लस ये 2 यहाँ रहने दिए तो ये 2 अंदर ले जाएंगे तो 2 अंदर जाके 4 गुने 3 ये पूरा का रूट। अब 4 और 3 7 आ भी रहा है, तो 4 + √3 4 + 3 और दोनों पर रूट, तो 4 के वर्गमूल 2 + √3, तो इतना का मान हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3। तो हो जाएगा -√3 + √3 + 8 × 2 + √3 आई पूरा पर रूट। यहां तक में कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए। तभी -√3 अब देखिए 8 से दोनों में गुना होगा तो 8 दूना 16, 16 3 19, हो जाएगा 19 +
8 दूना 16, ये 3 जुटेगा ना तो 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3। तब इतना को सॉल्व करते हैं, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 प्लस 8√3, इसको सॉल्व करना है तो 19 प्लस 8 को लिखेंगे 2 गुने 4, क्योंकि हर हाल में यहाँ पर 2 रहना चाहिए, √3 ये पूरा का रूट। तो 19 प्लस 2 यहाँ पर रहने देते हैं, 4 को अंदर ले जाएंगे तो 16, तो 16 गुने 3, 16 3 19 होता भी है, होता है ना, तो इसको लिखेंगे √16 प्लस √3, तो √16 के मान 4 प्लस √3, यही ना आएगा, तो आ गया √4 प्लस √3, तो बराबर रूट अंडर माइनस √3 या प्लस इतना का मान 4 प्लस √3, इसे ही कट गया तो 4 का वर्गमूल 2 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक एक चीज तोड़ के बतला दिए, देख लीजिए बढ़िया से, मिटा दे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए है 43 माइनस 12√7, ये पूरा का रूट। देखिए सारा प्रश्न वही है जो पीछे बतलाए हैं अभी तक, वही कभी 2 से ज्यादा रहेगा, कभी 2 नहीं रहेगा, कभी 2 से ज्यादा रहेगा लेकिन 2 से कटने वाला रहेगा, कभी 2 से ज्यादा रहेगा लेकिन ये 2 से कटने वाला नहीं रहेगा, सब वही है। माइनस 2 बटा √16 प्लस 6√7, यही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 43 माइनस 2 को यहाँ छोड़ देना है, इसको तो 2 गुने 6 लिखेंगे, तो 2 यहाँ छोड़ दिए तो 6 अंदर जाके 36 गुने 7, 36 और 7 43 होता भी है, 36 और 7 43 होता भी है ना, माइनस 2 बटा फिर 6 को 2 गुने 3 लिखेंगे, तो 2 यहाँ छोड़ देंगे तो 3 अंदर जाके 9, तो ये हो जाएगा √16 प्लस 2 गुने √16 प्लस 2 गुने 9 गुने 7, 6 को 2 गुने 3 लिखे तो 2 को यहाँ छोड़ देंगे तो 3 अंदर ले गए, तो 3 अंदर जाके 9 न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए 36 और 7 43 होता भी है, 36 गुने 7 है भी, तो इसको लिखेंगे √36, यहाँ पर 2 है भी, तो 36 माइनस √7 माइनस 2 अब बटा, अभी देखिए 2 यहाँ पर है तो 9 गुने 7 और 9 7 16 होता भी है, तो √9 प्लस √7 हो जाएगा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो √9 माइनस √7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यहाँ प्लस में है तो माइनस से ना गुना करेंगे, तो √36 के मान 6 और माइनस √7 माइनस 2 इंटू √9 के मान 3 और माइनस √7, अब बटा में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे √9 के स्क्वायर और माइनस √7 के स्क्वायर, √9 के स्क्वायर 9, एक ही अंक पर स्क्वायर और रूट हो तो दोनों हट जाता है, माइनस √7 के स्क्वायर 7, तो 9 में से 7 गया 2, तो ये पूरा का मान आ गया 2, 2 से 2 कट गए, तो ये आ जाएगा आपको 6 माइनस √7, माइनस से तो ये दोनों में गुना हो, तो -3 और माइनस माइनस प्लस √7, इसे ही कट गया, 6 में से 3 गया, 3 हमारा उत्तर हो गया। एक एक चीज बारीकी से तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं थी, मिटा दें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिख रहा है ना सब लोग को बढ़िया से? देखिए दिए हुए है
7/2 माइनस रूट 6 बटा 11 प्लस 4 रूट 6 के रूट माइनस 5/2। 5/2 नहीं है, 5/√2 है। ठीक है। अब देखिए ये दोनों का लसा लेंगे तब 2, तो यहाँ पर 7 माइनस 2 रूट 6 आ गया, ये पूरा का रूट। अब बटा में ये 11 प्लस 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 और रूट 6 पहले से है, इसका रूट अब माइनस 5/√2। यहाँ तक में कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए। बराबर जब 2 है यहाँ पर तो 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 आ जाए। 6 को तोड़ेंगे तो 6 गुने 1, 6 गुने 1 तोड़ेंगे तो 6 आई माइनस तो माइनस 1, 6 आई 1 लिख दे, माइनस तो माइनस दे दे, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, आई बटा में √2 रहेगा। अब बटा ये 2 यहाँ पर छोड़ देंगे तो 2 अंदर जाके 4, 4 छक 24, तो 11 प्लस 2 रूट 24 आ गए। एगो 2 यहाँ पर छोड़ेंगे, एगो 2 अंदर ले जाएंगे तो 2 अंदर जाके 4, 4 छक 24 आ जाएगा, आई पूरा का रूट माइनस 5/√2। तो ये आ गया √6 माइनस √1, तो √1 को 1 भी लिख सकते हैं, अब बटा √2। अब बटा यहाँ पर 2 है तो 24 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ का 11 आ जाए, तो 8 गुने 3, तो इसको लिखेंगे √8 प्लस √3 माइनस 5/√2। यहाँ तक में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी आ गया √6 माइनस 1 अब बटा √2 अब बटा। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1, तो दोनों का लसा √2, तो लसा √2 हो गया, तो √2 से इसमें गुना करेंगे दोनों में, तो 8 दूना 16, तो 16 के वर्गमूल तो 4, 3 दूना 6, तो प्लस √6 माइनस √2 से √2 एक बार में, तो ये आ गया 5, तो 5 √2 से अब √2 काट सकते हैं, अब काट सकते हैं, पहले नहीं काट सकते थे। तो √6 माइनस 1 अब बटा √6, अब 5 में से 4 गया तो -1, तो ये कट गया, तो 1 आंसर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है। नमस्कार। भारत माता की जय।